नमस्कार। आज हम एक केस डिस्कस करेंगे जो अक्सर बहुत से लोगों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक जो है 35 साल का मेल पेशेंट ओपीडी में आता है और कंप्लेंट करता है, डॉक्टर साहब कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान रहती है कि सुबह मेरे से उठा नहीं जाता। थायराइड जो है उनको है 10 साल से, जिसमें वो 100 mcg की दवाई डेली खाते हैं। ठीक है। जो बिलो नी होती हैं, काफ मसल्स, पिंडियाँ जो होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। मतलब रात को जो है टांगें दबानी पड़ती हैं, पैरों में से थोड़ी थोड़ी आग निकलती रहती है, बेचैनी, नींद नहीं आती जिस कारण से। और सुबह जब उठते हैं तो थका थका शरीर टूटा टूटा सा रहता है, उठा ही नहीं जाता है। थायराइड की दवाई लेते हैं। उंगलियां हैं, इसमें स्टिफनेस आने लग गई है। स्टिफनेस मतलब कि ऐसे लगता है कि जैसे इसको दबाते रहो, सुनपन, स्टिफनेस आने लग गया। और जब पेट की हिस्ट्री पूछते हैं तो उसमें उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है। और ये आज के टाइम में हर एक मरीज को यही समस्या है सबसे ज़्यादा। और हम जो हैं क्या करते हैं, दवाइयों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। देखो मेरे से जो है बहुत से लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर दवाई का नाम बता दो। अरे दवाई का नाम तो यार सबको ही पता है। कॉन्स्टिपेशन की दवाई किसको नहीं पता, पेन के लिए किसको नहीं पता, थायराइड की दवाई किसको नहीं पता, सबको पता है। लेकिन हमारा मेन ट्रीटमेंट क्या रहता है कि एज अ डॉक्टर कि हम इस बंदे को जो आज हमारे ओपीडी में आए उसको पूरा ठीक कैसे कर सके, कि मतलब बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नया, कि मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अंदर, और बिल्कुल ऊर्जा की तरह ही, मतलब बिल्कुल जितना मर्जी से काम करा लो, कोई थकता नहीं, रात को बढ़िया नींद आती है। उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट कहते हैं कि बंदा बिल्कुल सेट हो चुका है। दवाई के साथ पेन किलर लेते रहो, ये लेते रहो, वो ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही उससे कभी ठीक होता है। और उनको भी 5-6 महीने हो चुके हैं और उनको कुछ आराम नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो ट्रीटमेंट ही नहीं है। अब वो सोल्यूशन कैसे होगा इनको ठीक करने का, जो आपको करना चाहिए घर के अंदर। देखो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उनका गट साफ करेंगे, उनका पेट पूरा साफ कर दो। पेट क्यों? क्योंकि उनकी जो यहाँ पर कब्ज हो रखी है, मल फंसा पड़ा है, बॉडी की ऊर्जा जो है सारी उसमें ही खत्म हो रही है। देखो हमारे अंदर जो है कुछ ऊर्जा होती है कि हम, अब जैसे मान लो कि मैं बिल्कुल एनर्जेटिक हूँ तो मेरे अंदर कुछ अलग टाइप की ऊर्जा है। और जो बंदा, जो एक मरीज आया था, उसके अंदर एक अलग टाइप की ऊर्जा, बहुत कम ऊर्जा है। वो कैसे डिसाइड होता है? अब मान लो जिसको कब्ज रहती है तो कब्ज सबसे ज़्यादा गंदी रहती है बीमारी, क्योंकि कब्ज के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी एनर्जी जो है उसकी कब्ज को ठीक करने में जा रही है। मतलब कि जैसे भी करके वो फ्रेश हो, जैसे भी करके वो बाहर निकले, उसको डिकम्पोज। तो बॉडी में अगर 10 जूल की एनर्जी है तो उसमें से मान लो 6-7 जूल एनर्जी तो इसमें जा रही है। तो अगर मैं इस कब्ज को साफ कर दूंगा तो मेरी ये एनर्जी बच जाएगी, जिस कारण से उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जो थका थका सा रहता है तो उसकी एनर्जी बच जाएगी और किसी काम में लग जाएगी। ठीक है। दूसरा जो है, गट ठीक करने के बाद जो है साइड में उसको मैं कवर तो करूंगा ये दवाइयों से, जिस कारण से उसको कोई दिक्कत ना आए। जो भी सिम्टम्स उसको मैं सारे जगह से कवर कर लूँगा। कपालभाति, अनुलोम, जो भी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है वो करो। जरूरी नहीं है कि हमें सुबह 15 से 20 मिनट या शाम को, जब भी आपको टाइम मिले, जितनी मर्जी बार आपको टाइम मिले, लेते रहो। क्यों? क्योंकि इससे जो है बंदे की प्राण ऊर्जा बढ़ती है, एनर्जी जो है वो बढ़ती है। हम वो अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हमारे डीप ब्रीथिंग हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा एसेंशियल होता है। और खाने पीने का तो बहुत ज़्यादा ध्यान। तो मेरे हर वीडियोस में कुछ ना कुछ बात आपको रिपीट मिलेगी। हमारा मेन मकसद ये है कि हमें बॉडी की ऊर्जा बचानी है। ऊर्जा कैसे बचेगी कि जब अगर हम बाहर से खाना खाना थोड़ा बंद कर दें या फिर हैवी खाना खाना बंद कर दें तो बॉडी की ऊर्जा जो है खाने को पचाने में कम लगेगी, और जो है हमारी बॉडी की ऊर्जा जो है बढ़ने लगेगी। जिसमें जो है बाहर का खाना बंद, तला हुआ बंद, मीठा बंद, घर के बने हुए खाने में भी जो है, जो हम बिस्किट नमकीन खाते हैं वो सब कुछ नहीं लेना है। दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें कम से कम लेना स्टार्ट करो। सब्जी ज़्यादा खाओ, फ्रूट्स ज़्यादा खाओ, सैलेड्स ज़्यादा खाओ, चिकन, एग्स कुछ नहीं खाना है। ठीक है। इससे क्या होगा कि बॉडी की ऊर्जा बनेगी। अब ये सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, किसी भी बंदे को है, जो आप मेडिकेशंस ले रहे हो तो कंटिन्यू करो मेडिकेशंस, लेकिन साथ में ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको बिल्कुल ठीक होना है। हम वो कोई भी बीमारी से पूरा परमानेंट ठीक हो सकते हैं, लेकिन कुछ काम हम करते हैं, कुछ काम तुम्हें करना होता है, आपको करना होता है, ताकि वो बंदा जो है पूरा ठीक हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दवाई के ऊपर डिपेंड मत हो, कभी ठीक नहीं होंगे। अगर दवाई के साथ अगर आपने ये सब कुछ कंबाइन कर लिया तो फर्स्ट क्लास हो जाओगे और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। धन्यवाद।